confusing, like so confusing. मैं सिर्फ एयर एशिया से इसलिए फ्लाई करती हूँ कि जयपुर इसकी फ़्लाइट है, अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं भी आपको राइट सब हो चुकी है पेट पूजा एंड अब चलते हैं. टाइम हो रहा है हमारा बोर्डिंग का. सो लेट्स गो. कोई भी ऐसी फ़्लाइट है सेल्फ ट्रांसफ़र वाली, डोंट टेक दैट फ़्लाइट. दिस साइड जैसे ही आप यहाँ से आते हो आपको ये भर के एंड देन यू हैव टू गो इमिग्रेशन की लाइन में. आपने नोटिस किया होगा एयरपोर्ट पे आपको कोई छोड़ने आता है, पिक करने आता है. दैट इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल जेस्चर. जो भी करता है आपको याद रखना चाहिए उस बंदे को. इस वेबसाइट से गाइज आपको बुक नहीं करनी चाहिए कभी भी दैन फ्लाइट. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. जादा सिंह शेखावत, वेलकम बैक टू माई चैनल. तो येस, अभी हम फिर से जा रहे हैं इंडिया. येस, कर रहे हैं हम कैब का इंतज़ार. राइट, so अभी हमने चेक इन करवा लिया है. चलते हैं. वी गो नाउ बिकॉज हाफ एन आवर इज़ लेफ्ट ऑल. सो अभी कुछ खाते हैं इधर बैठ के. कैसी वाइब है इसमें, स्कूल में बैठते हैं वैसे. खाते हैं उसके बाद जाते हैं सिक्योरिटी के. फैमिली फ्रेंड्स यहाँ तक अलाउड होते हैं, इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे फिर ये देखो किसी की फैमिली जा रही है छोड़ के. तो यहाँ तक अलाउड होते हैं लिटरली. इंडिया जहाँ गेट में भी अलाउड नहीं करते हैं, यहाँ पे यहाँ तक अलाउड होता है. सो यहाँ से फैमिली फिर आपको सी ऑफ करके एंड देन दे गो होम. ओनली बियॉन्ड दिस पॉइंट. सो चलते हैं. सिक्योरिटी TRS is called Tourist Refund Scheme. Alright, so बस जा रहे हैं बोर्डिंग गेट पे. Yes. So everything is done, check-in, security, सब कुछ अब बोर्डिंग गेट पे. It's the wipe check from Malaysia Airport, Kuala Lumpur. जब मैं अपनी फ़्लाइट बुक करती हूँ एयर एशिया की, सो पर्थ से ऑफ कोर्स दोनों बोर्डिंग पास मिलते हैं मलेशिया और जयपुर के लिए. बट वाज सो फनी दैट दिस टाइम आई डिडंट गेट इट फॉर जयपुर. आई ओनली गॉट इट फॉर कुआला लंपुर एंड दे सेड कि यू नो आई मीन आपने थर्ड पार्टी से बुक किया है इसलिए आपको नहीं मिला. एंड दैट्स सो वियर्ड. आई ऑलवेज बुक फ्रॉम थर्ड पार्टी. सिर्फ एक बार मैंने एयर एशिया से किया था. So I think I'll have to do the check-in again, but that's fine. I've just got cabin size bag, so मैं वापस check-in कर लूँगी. But yeah, I have to do it again. Other airports it's so straightforward. आप जाओ, आपको you know where you are going and everything. But this one it's like so complicated. It's like कहाँ जाना है, क्या करना है. It's always so complicated. यहाँ का स्टाफ भी आपको हेल्प करना चाहता है, पर आधे लोग बेचारे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या क्या, मतलब उनका इतना अच्छा नहीं होता है कम्युनिकेशन. सो दे अगेन कांट हेल्प यू. सो जाते हैं, लेट्स सी हाउ इट्स गोना वर्क आउट. सो जाते हैं काउंटर पे एंड वहाँ से करते हैं. नो आई हैड टू डू दिस. मेरे को लगा वही हमेशा मिलता है, यू नो ऑफ कोर्स दोनों बोर्डिंग पास से मिल जाएगा. बट इट्स नॉर्मल चेक इन. उन्होंने बोला आप ऑनलाइन भी कर सकते हो. आई ट्राई ऑनलाइन, इफ़ नॉट देन आई डू इट देयर. मेरे पास बहुत लंबा ले ओवर है, बहुत ज़्यादा टाइम है गाइस, बट इट्स फाइन. घूमते हैं इधर उधर. तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे जाते हैं. लेट्स सी. द रीज़न वाई आई डोंट वांट टू डू इट ऑनलाइन इज़ दैट अगर मैं ऑनलाइन करूँगी तो मुझे रैंडम सी सीट मिल जाएगी और मुझे आयल सीट चाहिए थी. अभी गाइस मुझे मिडिल सीट मिली इतने दिनों बाद. बोलते हैं कि कोई सीट है ही नहीं, आयल सीट अवेलेबल. इतने दिनों बाद मैं मिडिल सीट पे बैठ के आई हूँ. क्या कर सकते हैं, कभी कभार. बढ़िया, अच्छी बात नहीं है. सो अभी अगर मैं फिर से अगर वैसे करूँगी ऑनलाइन सो इट विल बी रैंडम सीट. सो इट्स रादर आई शुड गो देयर. बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो चेक इन स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5.5 hours लेफ्ट फॉर माई नेक्स्ट फ़्लाइट. सो वहाँ जाके बोलते हैं उनको कि प्लीज़ वो थोड़ा अच्छी सी सीट दे दो. एंड एक चीज़ और वियर्ड, नॉर्मली जब मैं इसमें फ़्लाई करती हूँ एयर एशिया में, सो जो बोइंग होता है बड़ा बोइंग होता है लाइक 333 लाइक 9 का. इस बार इट वाज ओनली 33 लाइक 6 वाला स्मॉल एयरक्राफ्ट. दैट इज़ सो वियर्ड. सो मे बी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगी, डिमांड नहीं होंगे, इसलिए छोटा था. अदरवाइज़ यूजुअली इट्स बिग. अदरवाइज इट्स यूजुअली बिग, बट अभी 33 वाला ही सिस्टम था. सो मैं अंदर प्लेन में घुसी एंड आई एम लाइक ओह जस्ट 33 वाला सिस्टम. बढ़िया, दैट्स फाइन. सो अभी जाते हैं. हमारे पास टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है. आई हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड टू गो एंड सी हाउ थिंग्स आर. आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड हियर. मैंने कभी तो लाउंज भी यूज़ नहीं किया है यहाँ पे.
आई कितनी बार हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ माई थर्ड टाइम। सेकेंड टाइम हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी, फर्स्ट टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था, दिस इज़ माई थर्ड टाइम। सो या मतलब समझ में भी नहीं आता है, स्टाफ को या तो नॉलेज नहीं है या इंग्लिश नहीं आती है, कुछ गलत ही बोलते हैं। अब उन्होंने बोला ट्रांसफ़र, तो मैं ट्रांसफ़र में जाऊँगी तो मैं चेक इन कैसे करूँगी? ट्रांसफ़र तो ये है कि आपको एक मतलब यू बेसिकली you're just going to your gate to catch the flight. So I'm not sure, I'll have to ask someone. It's so weird. So it's a long walk as well if I actually keep walking that way. So आइए हमारे साथ, and we are flying with Air Asia today again. So I'll share my experience कैसा रहा। इससे पहले भी मैंने ब्लॉग्स बना रखे हैं, एक या दो, this is my third vlog, but still you'll get an idea how exactly it is. So we just gonna go and do the check-in now because that was not there for some weird reason, so हमें चेक इन करना है। सो आइए हमारे साथ। गाइस इतना मैं ट्रैवल करती हूँ, बट जब भी मलेशिया एयरपोर्ट पे आती हूँ मैं इतना कंफ्यूज रहती हूँ, आई कांट इवन टेल यू। अब यहाँ कहाँ है चेक इन काउंटर? ये तो ट्रांसफ़र वाला चीज़ है, एंड इधर कोई है भी नहीं बताने वाला, स्टाफ भी नहीं है इधर, और होता भी है तो उनको नॉलेज नहीं होता, पूछने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। रेशा दिखेगी, सनस्क्रीन नहीं लगाई है। हम सुबह सुबह निकल गए थे, हमारी 5 बजे की फ़्लाइट थी, तो हम घर से निकल गए थे 2:30 बजे, एंड इसकी वजह से मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाई है। बट इट्स फाइन, मलेशिया में इतना ज़्यादा वो नहीं है इशू, यूवी इतनी हाई नहीं है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा हाई है, एंड प्लस आई एम इंडोर्स एज वेल, सो इट शुड बी प्रीटी मच फाइन। And I don't know whom I should ask or anything. I have no idea where I'm going, but I'm going. Just nice walk. And plus इस एयरलाइंस में गाइस ना तो आपको पानी मिलता है ना कुछ मिलता है, आपको सब कुछ ख़रीदना होता है। हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक एयरलाइंस में पानी दिया जाता है, इंडिगो वगैरह में, यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको पानी नहीं मिलता है, सो यू हैव टू बाय। लेट्स सी, वहाँ जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं, वरना वापस जाना पड़ेगा इतनी लंबी वॉक। कोई बात नहीं, कैलोरीज बर्न करते हैं, खाया कम है पचाया ज़्यादा है, एंड क्या स्टेप्स पूरे करते हैं। हमें बोल रहा है अराइवल हॉल, तो अराइवल हॉल पे आए हैं। हाँ, तो अराइवल का मतलब यही होता है यहीं से चेक इन होगा, बट कहाँ से होगा अराइवल हॉल? व्हाट आई एम डूइंग टुडे, एंड आई ट्रैवल सो मच, लाइक इतना ट्रैवल करते हैं, बट स्टिल आई कैन सी द चेक इन काउंटर्स। वी आर एट द राइट प्लेस this time finally. You can see the counters. We are going in the right direction. उन्होंने हमें जो बताया वो सही बताया स्टाफ ने, पहली बार ने काउंटर्स ही काउंटर्स। सो हम जाते हुए अभी is everything so confusing, like so confusing है। हमको ऊपर जाना था, हम गलत जा रहे हैं। Oh my gosh, am I going in the wrong direction or? में आ चुके हैं। Welcome to Malaysia, but we are in the arrival. Escalator पे खड़े होते हो ऑस्ट्रेलिया में और other countries में it's different. Australia you have to stand left, UK you have to stand right. So every country has got their own way. So sometimes it can be confusing. That's the cultural thing that you get to experience. तो आप किसी भी कल्चर में जाओगे तो लोगों को लगेगा कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं कर रहे हो, बट it's just that you are coming from a different country, so you don't know about it. That's it. So भी जाते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। Is it so complicated? मुझे इमिग्रेशन क्यों करना है? मुझे बाहर थोड़ी जाना है। अगर मुझे अभी कुआलालंपुर घूमने जाना होता, वैसे मेरे पास टाइम है, मैं जा सकती हूँ घूमने। But guys, I don't have any friends in Malaysia. Yes, no friends in Malaysia, so I can't really go out. So I had a friend, but she is not in the town, so doesn't make any sense. एक friend है, but वो है ही नहीं मलेशिया में अभी। Not like tourist, but then let's ask them what they have to say about it. तो उन्होंने कहा है कि मुझे इमिग्रेशन क्लियर करना है, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आई हैव टू डू चेक इन अननेसेसरली। अभी ये तो चलो मेरे पास 5-6 घंटे का ले ओवर है, अगर नहीं होता तो इस वेबसाइट से गाइज आपको बुक नहीं करनी चाहिए कभी भी। दैन फ्लाइट गो टू गेट, यू शुड ऑलवेज बुक अपना, नॉर्मली आप अपना एयर एशिया की वेबसाइट से करो या फिर booking.com वगैरह पर, इससे मत करो। मुझे इमिग्रेशन करना है, इमिग्रेशन करने के बाद चेक इन। किसी को भी बोलूँगी नहीं कि आप है ना इस एयरलाइन से फ्लाई करो, और ख़ासकर एयर एशिया और मलेशिया एयरपोर्ट इतना बकवास सिस्टम है
मैं वहाँ लिटरली आधे पौन घंटे आई वॉज स्टैंडिंग देयर क्यू में। तो कहते हैं ना राम भरोसे चल रहा है एयरपोर्ट, कुछ भी सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अब मैं आधे पौन घंटे में वहाँ पे खड़ी थी लिटरली एंड इमिग्रेशन पे। वहाँ जाके वो बंदा मेरे को बोलता, मतलब मुझे इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ गो टू गेट स्टडी वेबसाइट की वजह से, जहाँ आई वो सेविंग लाइक लिटरली $30-40, उसकी वजह से आई हैड टू स्टैंड हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रेकमेंड, कभी आप फ्लाइट बुक कर रहे हो तो मेरी वाली मिस्टेक मत करना, पता नहीं मेरे से भी कैसे हुई। ऑलवेज बुक फ्रॉम एयर एशिया का वेबसाइट। एंड उसके अलावा आप किसी से भी करोगे यू कांट गारंटी लाइक अ प्रॉपर आपका पूरा सिस्टम। एंड अभी यहाँ पे लिटरली 30-45 मिनट्स आई वॉज स्टैंडिंग इमिग्रेशन पे एंड वहाँ जाके वो बंदा बोलता आपने अराइवल कार्ड भरा है या नहीं भरा है। एंड आई वाज लाइक कौन सा अराइवल कार्ड, मुझे पता भी नहीं था कि अराइवल कार्ड भरना होता है, कौन बताएगा ये चीज़। सो बड़ा गंदा सिस्टम है। अब भरते हैं ये अराइवल कार्ड और इसमें इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ, पता नहीं क्या। सो वी हैव टू फिल दैट एंड देन गो बैक एंड स्टैंड इन द क्यू। ये तो अच्छा मेरे पास टाइम है, 6:30 बजे की फ़्लाइट, अगर पहले हो तो मतलब लिटरली मेरी चाहे फ़्लाइट ही मिस हो। उफ गाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ एयर एशिया से इसलिए फ़्लाई करती हूँ कि जयपुर इसकी फ़्लाइट है, अदरवाइज़ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं भी आपको रेकमेंड करूँगी पैसे बचाने के चक्कर में मत आना इस फ़्लाइट में। इट्स बेटर आप दूसरी फ़्लाइट में जाओगे, अच्छा यू गेट वाटर, यू फील लाइक अ पैसेंजर, यू गेट फूड, फ्री फूड इंक्लूडेड इन योर फ्लाइट टिकट। उसके अलावा ब्लैंकेट मिलती है, सब पूरा अच्छा केबिन क्रू होता है। सो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप एयर एशिया से कभी भी फ्लाई करो, क्योंकि कुछ भी नहीं है। मतलब पैसे के नाम पे आपको इतना इनकन्वीनियंस होता है, इतना टाइम वेस्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स टाइम इज़ मनी, सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। बात नहीं, मुझे था कि ऑफ कोर्स घर जल्दी पहुंचना है, अगर मैं और टाइम लगाऊंगी तो घर जयपुर लेट पहुंचूंगी, बट इट्स फाइन। आई थिंक इट्स बेटर टू फ्लाई फ्रॉम सम अदर एयरलाइंस रादर देन गोइंग टू ऑल दिस झमेला। यार कुछ पता ही नहीं है स्टाफ को। उस बंदी को मैंने हेल्थ टूरिस्ट टेस्ट पे पूछा कि यू नो मेरे को तो बोलती इमिग्रेशन करना है, उसी के बाजू में लगा हुआ है यहाँ पे कि ये इमिग्रेशन के लिए इसको अराइवल कार्ड होता है वो भरना है। वो कौन बताएगा? ये यहाँ पे ये चीज़ होता है, ये आपको भरना होता है दिस साइड। जैसे ही आप यहाँ से आते हो आपको ये भर के एंड देन यू हैव टू गो इमिग्रेशन की लाइन में। उस बंदी को बोला, मैंने उसको बोला कि जो आपने मेरे साथ किया डोंट डू किसी और के साथ। कि मैंने बोला कि देखो मैं वहाँ पे 45 मिनट्स खड़ी रही वहाँ पे लाइन में, उसके बाद जाके मुझे पता चला इसके बारे में। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी जा रहा है तो हो सकता है लोग मेरी तरह हो तो उनको आप बता देना, ताकि उनको फिर से ना आना पड़े ऐसे। यू नो कितना टाइम वेस्ट होता है, सब कुछ होता है। आई मीन यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है कि आपको अराइवल कार्ड करना है। हमारा ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया में हर जगह अनाउंसमेंट होता है कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी कार्ड कुछ भरना होता है, बट देयर इज़ नथिंग लाइक हियर। सो आपकी खुद की समझदारी है, अगर आप भर रहे हो तो भर रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो देन यू वुड नो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप चले जाओगे, नहीं बी स्टैंडिंग देयर सो डिसअपॉइंटेड, लिटरली लाइक कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। इतने यूज़लेस है यहाँ के लोग, इतने यूज़लेस। मैंने उसको बोला कि भाई अगर आपको ऐसा है तो आप किसी को बता दो कि मतलब यहाँ पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो उल्टा मुझे ही बोल रहा है कि आपको पता होना चाहिए आप यहाँ आ रहे हो। तो मैं थोड़ा कहीं फीडबैक कुछ होता है तो दूँगी, ताकि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो आपके एयरपोर्ट पे। क्योंकि इमिग्रेशन में लोगों को बोलते हैं कि फ़ोन मत चलाओ, यहाँ पे सारे लोग खड़े होकर अपना फ़ोन चला रहे हैं और वो जो चीज़ है वो भर रहे हैं। अलग ही सिस्टम है भाई, बहुत ही बेकार। पौन घंटा में खड़ी थी पहले, जाके वहाँ पहुँची, वहाँ पे जाके बोलते कि आपने कार्ड भरा नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं। अब वापस इतनी लंबी लाइन में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का पासपोर्ट तो सीधा वहाँ स्कैन करो और बाहर। जो काउंटर पे खुद बंदी थी, शी वॉज ऑल्सो लाइक डोंट फ्लाई विद एयर एशिया अगैन। And then I told her the only reason why I fly with Air Asia is because जयपुर डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है वाया मलेशिया, आई मीन कुआलालंपुर, और नहीं जाती, और के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, फिर दिल्ली से जयपुर जाना पड़ता है। सो इट्स लाइक अ लॉन्ग फ्लाइट एंड लॉन्ग प्रोसीजर। बट वो खुद बोलती बोले एयर एशिया पे भरोसा नहीं कर सकते, डोंट फ्लाई विद एयर एशिया। सो या और बस लगेज तो है नहीं जो हमें कलेक्ट करना है। वी ओनली हैव दिस केबिन, चेक इन नहीं था, अब जाके हमको चेक इन करना है। लाइक क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड। भगवान को था कि मुझे थोड़ा टाइम पास हो जाए, बिकॉज आई हैड दिस ले ओवर, सो दे आर लाइक कि थोड़ा टाइम पास हो जाए, बट ऐसा टाइम पास भी नहीं चाहिए था मुझे। सो इट्स ओके, लेट्स गो देन। एशिया का एयरपोर्ट किसने बनाया है भाई, उस बंदे से मिलाओ मुझे। इतना कंफ्यूजिंग, इतना यहाँ पे इशू। एक बंदी मुझे ढंग की मिली जो बेचारी अंग्रेज़ी भी समझ रही थी, अच्छे से बात कर रही थी, बाकी तो कहना ही क्या।
अब मेरे को 3rd फ्लोर बोला था उस बंदी ने, 3rd फ्लोर जाना है, चेक इन, लेट्स सी, लेट्स फिगर दिस आउट। राइट, सो अब जाते हैं, सबसे पहले बाहर निकलते हैं। आई थिंक वी हैव टू गेट आउट एंड देन गेट इन द एयरपोर्ट, सो लेट्स सी। बैग्स आ रहे हैं, एटलीस्ट हमको बैग तो कलेक्ट नहीं करना था, बट भाई राम भरोसे चल रहा है ये एयरपोर्ट, राम भरोसे। अब मुझे लग चुकी है बहुत ज़्यादा भूख, आई एम लिटरली वेरी वेरी हंग्री, एंड बिकॉज इस एयरलाइन में खाना नहीं मिलता है, जो भी था सिस्टम है यार, मुझे बिल्कुल लिटरली इमिग्रेशन से बाहर निकलना पड़ रहा है, अब पूरा सब कुछ करना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद में वापस चेक इन। क्या, व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड, आई डोंट नो। अभी हम मलेशिया के एयरपोर्ट से भी बाहर निकल रहे हैं, तो मलेशिया हम बाहर जाएंगे, फिर हम थोड़ी देर बाद अंदर आएंगे। He was come to pick me up. एयरपोर्ट पे हमें कौन पिक करने आए गाइस, आपने नोटिस किया होगा, एयरपोर्ट पे आपको कोई छोड़ने आता है, पिक करने आता है, दैट इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल जेस्चर। जो भी करता है आपको याद रखना चाहिए उस बंदे को, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग थिंग। वैसे इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, और वैसे इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, हर कोई नहीं कर सकता है, जो आपके क्लोज वन प्यारे लोग होते हैं वो ही कर सकते हैं। अब देखते हैं, वापस हमको जाना है, चेक इन करना है, तो वो करेंगे। रिफ़्रेश हुई है इसी साल, लास्ट ईयर नहीं, 20 दिसंबर 2024 में हम यहाँ आए थे, जब हमारी फ़्लाइट ऑफ कोर्स उन्होंने बोर्ड करने से मना कर दिया था, ओवर बुक कर ली थी, तो फिर हम यहीं से गए थे, ये हमारी होटल थी, होटल बस यहाँ से निकलते ही, एंड दैट वाज द वाइब ऑफ मलेशिया एयरपोर्ट। बैक टू कोलालमपुर, बट अगेन नॉट प्लान्ड, इंटेंडेड, बट जस्ट लाइक दैट। वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वैसे भी आई एम सुपर हंग्री। Now I literally have to go to the lounge because I'm so hungry, like anything. So I think we have to go that way for the check-in and everything. Famous कुछ dishes यहाँ पे, Grandma's Flavors of Malaysia. So we are going now again, and airport, yeah, ये वाला area, it's little big and nice है यहाँ पे, and then there is Queen Canton little bit. Departures now waste another 1.5 hour. Kill time, the course. मुझे ऐसे टाइम पास नहीं करना था एयर एशिया एयरपोर्ट पे, लाइक दिस, वेयर आई हैव टू डू द इमिग्रेशन चेक इन, लाइक फॉर व्हाट। आई कुड हैव इजीली पेड लाइक $50-70 एक्स्ट्रा, मुझे ये सब नहीं करना पड़ता और मुझे करना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, लाइक क्रेजी, $70-80 के लिए आई हैव टू डू दैट। दिस एयरपोर्ट सो कंफ्यूजिंग। पार्चर्स कह रहा है तो यही होगा। सो द एक्सपीरियंस हैज़ बीन वंडरफुल। हमारा 1.5-2 घंटे का मलेशिया का एक्सपीरियंस। सो मलेशिया नहीं घूम के भी घूमने, मतलब क्या तरीका है, मतलब एयर एशिया चाहता है कि वो हम मलेशिया में मैं एंटर करूँ और उसके बाद जाऊँ। उनको कुछ है, मेरी वाइफ पसंद आती है कि दे ऑलवेज़ वांट मी टू कम टू मलेशिया। बाहर निकलना वो चाहते हैं, मैं बाहर निकलूँ यहाँ पे। सो ऑलवेज़ बस एयर एशिया के यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे एयर एशिया के बहुत सारे काउंटर्स हैं, मुझे किस पे जाना है। कोई स्क्रीन नाम की चीज़ है, यस देयर इज़ वन स्क्रीन, लेट्स सी इफ इट सेज द टाइमिंग्स और एवरीथिंग, और इट टेल्स मी विच काउंटर आई हैव टू गो टू, सो यू हैव टू गो एंड चेक। इट इज़ सो कंफ्यूजिंग, लाइक लिटरली can't even tell you. There's another one that side, I will go and check just in case वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा हो। चाहता क्या है यार, पर मुझसे बहुत प्यार करता है मलेशिया, चाहता है कि हमेशा मैं आऊँ और उनके वहाँ पे कदम रखूँ, मेरे कदम से वो प्रशंसित हो जाते हैं। देख another screen here which says check in for other places. Let's see if our place Jaipur is there or not. Go, हमारा पिंक सिटी जयपुर ये यहाँ पे आपको सब कुछ खुद फिगर आउट करना होता है। देयर इज़ नो वन टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड एवरीथिंग, लाइक देयर इज नो लाइक proper signs or anything, so you have to figure it out yourself where you have to go and do what. Really good, fancy. से खड़े हैं, इन्होंने लिखा है यू से लेके वाई, तो यू से लेके वाई तो सारा आ गया है। दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड। मेरा सब बंदा जो इतना ट्रैवल करता है सब कुछ है, अगर मुझे ऐसे दिक्कत हो रही है, जो बंदा नया आएगा यहाँ पे वो तो गुम ही हो जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। एंड इवन इफ स्टाफ से भी पूछेगा तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो आपको अपने धैर्य, अपने दिमाग से ही काम लेना होगा। गाइज अगेन आई एम वेयरिंग लाइट क्लोथ्स, लाइट कपड़े पहनोगे, गर्मी कम लगेगी, दिमाग ठंडा रहेगा। यस, सब ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ पे गर्मी रहती है, यहाँ पे ह्यूमिड रहता है काफ़ी ज़्यादा। सो बट एनीवे विल गो एंड सी
figure it out. सिस्टम है भाई, व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड। वो बोलता है कि चेक इन के लिए आपको ये जो मशीन्स लगी हुई है यहीं पे करना है, सेल्फ चेक इन यू हैव टू डू, यू कैन डू इट ऑन द काउंटर। व्हाट रबिश, लाइक I have a lot of check-in counters, you can go and check in, but मेरा last time भी नहीं हुआ था कि मुझे what is this attitude, I don't know, let's try। अभी I tried to do the check-in also, वो अभी नहीं हुआ। वहाँ जाके काउंटर पे खड़े थे, like do it online, what is this attitude। अब ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन तो मैं पहले ही कर लेती, doesn't make sense। We'll give it another try, if not then we'll come। He seems lost and confused, I think it's not just me, so I'm not the only one। कभी भी आपको लगता है ना कि आप ही ऐसे हो, नहीं, बहुत जनता ऐसी ही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं लॉस्ट। जी, सो फाइनली काउंटर पे जाके हमको मिला है हमारा बोर्डिंग पास। जिस हिसाब से ऐसे लग रहे थे ना, आई वाज लाइक कि ये ऐसे ना बोल रहे कि आपकी तो फ़्लाइट ही नहीं आ गई थी, इतना झमेला इस चीज़ के लिए। बट या इट वाज नॉट गुड। बेसिकली पूरा आपको इमिग्रेशन करना पड़ा, सेल्फ ट्रांसफ़र, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई वुड नॉट रेकमेंड यू गाइज, कभी भी ऐसी फ़्लाइट है सेल्फ ट्रांसफ़र वाली, डोंट टेक दैट फ्लाइट because it's a lot of jamela। I had this good hours like layover, that is why I could do it, and I have enough time to go enjoy my lounge facility, eat something। I'm super hungry, but आप मत करना, अगर ऐसा कभी आता है सेल्फ ट्रांसफ़र का, just don't do it, not worth it। सब नहीं, पहले उसने बोला कि नहीं यहाँ पे आप चेक इन कर ही नहीं सकते, आपको सेल्फ चेकआउट पे करना है, सब अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें बोलते रहते हैं। सो या eat something now, let's go to the boarding gate, let's go that way। अभी बोर्डिंग गेट का पहले, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चेक करना है, उसके बाद जाना है। सिक्योरिटी चेक प्लस इमिग्रेशन फिर से, लाइक क्रेजी अगेन, हैव टू डू ऑल ऑफ दैट। अभी 15 मिनट 20 मिनट पहले किया था, अभी वापस। लाउंज एक्सेस लेना है, तो लाउंज के लिए मतलब अगर आपको लाउंज अवेल करना है, सो आपको हमेशा पी वाले गेट से स्ट्रेट वॉक करते हुए आना है। एंड देन द बिग थिंग वुड बी लेफ्ट में M&M का स्टोर, so you just have to pass by, cross M&M का store, keep walking a little bit, and it will be on the left hand side। M&M, Hershey's और सबका store, yeah। And finally I made it, I went to the lounge and अच्छा yummy खाना खाया। I was so hungry and flight उस टाइम तो टाइम पे दिखाई थी, बाद में डिले हो गई थी flight। and yeah, it was good variety here Kuala Lumpur ke lounge mein। So yeah, I enjoyed the food। I was there for about 2.5 hours, and किसी भी lounge के लिए the maximum hours is just 3 hours, उससे ज़्यादा आप avail नहीं कर सकते, you have to otherwise check in again। So yeah, got my lovely noodles and everything, जहाँ पे noodles होता है I'm sorted, and rice। so उसके साथ बहुत yummy sauce थे। Almost time now, so बस अभी जाते हैं, let's go have a look that side and then we go back। This is how it is, pretty, so pretty। I want to sit, do you want to sit here? कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं और उसके बाद चलते हैं वापस। Yes, it's almost half an hour 40 minutes and then we can go back। कॉफ़ी मशीन देख के हमारी कॉफ़ी मशीन की याद आ रही है, but then of course you can't steam the milk here, you just have to add that one। but yes, more spring rolls and then go back to, alright, one last and then we go। right, सब हो चुकी है पेट पूजा एंड अब चलते हैं, टाइम हो रहा है हमारा बोर्डिंग का। so let's go। oh my gosh, I was like literally इतना भूखा, and then जैसे खाना मिला I was like yeah, it was good। चलते हैं अब। right, so चलते हैं अब and almost time हो रहा है अभी, so we got almost 40 minutes। so चलिए हमारे साथ, लेट्स गो। अब हमारा जो गेट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम सिर्फ लाउंज के लिए इस साइड आए थे, सो विल हैव टू गो दैट वे। so चलो लेट्स गो।
एल यहाँ पे तो हमें वॉक करना है भी है, सो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गो दैट साइड, इट्स एल गेट के यहाँ पे भी. We didn't see it was here as well, so we thought it would be वहीं पे. ऐसे तो नहीं होता क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं कर रखा ना हर चीज़ के लिए. लाउंज के लिए also they have mentioned that it's gonna be there, but they didn't exactly say कि यहाँ पे भी है. Management guys, management, but that's fine. We already had ours, so we are good. but अगर इधर होता तो और आराम से बैठे रहो and then just come like that. So टाइम था 5:50 तो हो चुके हैं, बट आई थिंक बोर्डिंग थोड़ी लेट ही स्टार्ट होगी. एंड लाउंज यहाँ पे भी था and हम कहाँ वहाँ जाके आए, इतना वॉक करके आए, उतने में हमारा डाइजेस्ट हो चुका है खाना. और लकीली आई गॉट 2 bottles ऑफ वाटर, सो इट्स फाइन, अदरवाइज तो वो भी नहीं रहता मेरे पास. राइट, यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं है. नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर मैं ध्यान रखूँ. वैसे मैं मलेशिया आपको लगता है मैं वापस ट्रैवल करूँगी, बट इन केस ट्रैवल करते हैं, आप भी करते हैं, तो मेक श्योर कि सब जगह ही है लाउंज. Delayed 7:05 now. So as expected हमारी एयर एशिया की फ़्लाइट डिले हो चुकी है आधा घंटा, 35 minutes delayed. तो हम क्या करें, फिर से लाउंज में जाएं. ऑल राइट, सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने जयपुर शहर में. बट फ्लाइट 7 बजे हमको प्लेन में उन्होंने बैठा दिया था, 8:30 टेक ऑफ हुआ. बट कोई बात नहीं, अभी हम पहुँचे हैं. ये देखो इतना ऊंची थी बस, यहाँ पे उतना लोगों को उतरने में दिक्कत हो रही थी. हमारे ऑस्ट्रेलिया में ऑफ कोर्स रैम्प्स होते हैं, सब कुछ. यहाँ इतनी प्रॉब्लम हुई लोगों को उतरने में. भाई जयपुर एयरपोर्ट एक्सटेंड हो गया है, ये कितना अच्छा हो गया है लास्ट टाइम से, और बड़ा हो गया है. So, आ चुके हैं हम अपने शहर जयपुर. यस, अभी पापा होंगे वेट करते हुए. फ्लाइट थोड़ा लेट हो गया, डिले हो गई, बट इट्स फाइन. सो चलते हैं. पहले से तो काफ़ी बढ़िया हो चुका है. ये देखिए सामने हमारे पानी बना खड़े हैं. ये देखिए, वाह 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 वाह. जल्दी. वो क्या बात है. वेरी गुड. पैकेट ऑफ लव. वाह, माइंड ब्लोइंग. अभी खाएंगे गाड़ी में, रखो इसको. ओके. एंड उसके बाद हम हमारी दाल बाटी इंजॉय करते हुए, क्योंकि हमेशा जब भी मैं लैंड होती हूँ दाल बाटी ही बनता है. एंड देन वी हैड दिस यमी डिज़र्ट. सो दोनों बहन भाई यहाँ पे डिज़र्ट इंजॉय करते हुए. So that was all in this blog. Hope you guys enjoyed watching this one. And अब आएंगे जयपुर के बहुत amazing vlogs. So stay tuned for that. And I shall see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care of yourself.